नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग ने बिगाड़ा खेल। चलिए दोस्तों, इस खबर के बारे में डिटेल से बातें करते हैं। गहलोत की रणनीति के सामने सुभाष चंद्र ढेर। हरियाणा में बघेल हुड्डा भी माकन को नहीं जिता सके। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 राज्यसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी सहित तमाम पार्टियों की इलेक्शन मैनेजमेंट की पोल खोल कर रख दी। राजस्थान में भाजपा का दांव फेल हो गया और सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच बन गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को हरियाणा से जिताने की कमान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई थी, लेकिन भाजपा की रणनीति के सामने ये दोनों ही दिग्गज फेल हो गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्यसभा में अपने दूसरे प्रत्याशी को जीत दिला पाने में नाकाम रहे। यहाँ नए सियासी जादूगर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस उभरे हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सियासी रणनीति का तोड़ भाजपा के पास भी नहीं है। वे भाजपा को कई बार पटकनी दे चुके हैं। 2017 में गहलोत गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे। राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अहमद पटेल थे। पटेल को हराने के लिए भाजपा ने पूरी रणनीति तैयार की थी, लेकिन सामने अशोक गहलोत थे। पटेल के लिए गहलोत ने भारत निर्वाचन आयोग तक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अहमद पटेल की जीत हुई। इसके बाद जून 2020 में राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। संख्या बल के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 2 और भाजपा को 1 सीट मिल सकती थी, लेकिन भाजपा ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। भाजपा के दूसरे प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत की बुरी तरह हार हुई। इस बार मीडिया के मुगल कहे जाने वाले सुभाष चंद्र के मैदान में आने के बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन गहलोत ने न केवल अपने विधायकों को पाले में बनाए रखा, बल्कि भाजपा के एक विधायक से क्रॉस वोटिंग करा दी, जिससे भाजपा की राजस्थान में किरकिरी हो रही है। लेकिन दूसरे राज्यों में भाजपा के सामने विपक्ष की रणनीति फेल रही। जी, वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। इसके लिए 6 प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस और भाजपा ने एक एक अतिरिक्त प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहा। यहाँ कांग्रेस और जेडीएस के बीच टकराव हुआ, जिसका सीधे तौर पर फायदा भाजपा को मिला। भाजपा के 3 सदस्यों को जीत मिली।